नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट वैभव और आप देख रहे हैं सेहत जंक्शन ऑक्टाविया हॉस्पिटल की तरफ से। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज है हमारे साथ एक वेल एक्सपीरियंस सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑक्टाविया हॉस्पिटल, डॉक्टर उषा यादव मैम। मैम को 35 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है और मैम ने अपनी IVF की ट्रेनिंग NUH सिंगापुर से ली हुई है। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वैभव। ओके मैम, और आज का हमारा टॉपिक है सी सेक्शन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी। तो मैम, सबसे पहले ये बताएं कि सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी के बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नॉर्मल डिलीवरी एज द नेम इंडिकेट्स नॉर्मल। यस मैम। तो नॉर्मल डिलीवरी थ्रू नेचुरल तरीके से होती है, वजाइनल ऑरिफिस के थ्रू होती है। लेकिन सी सेक्शन वो पेट में एक चीरा लगाते हैं, उसके दौरान होती है। तो ये एक ऑपरेशन है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी कोई ऑपरेशन या कोई ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, नेचुरल प्रोसेस। तो नेचुरल प्रोसीजर है। ओके, थैंक यू मैम। तो मैम, नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में दोनों में क्या अच्छा है? ये क्वेश्चन बेसिकली गलत है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल है। विच एवर थिंग इज नॉर्मल इज गुड। तो नॉर्मल डिलीवरी अच्छा है विदाउट एनी डाउट। बट सिजेरियन सेक्शन के अपने इंडिकेशंस हैं। कुछ ऐसी वजहें होती हैं जब हमें नॉर्मल की अपेक्षा सिजेरियन पे डिपेंड करना पड़ता है। तो मैम, ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस आते हैं जब डॉक्टर प्रेफर करता है कि वो सी सेक्शन करना होगा? नॉर्मल डिलीवरी अगर सब कुछ ठीक ठाक जा रहा हो, 9 महीना अच्छे से ग्रोथ हुई हो, बेबी इज ऑफ एवरेज वेट, माँ भी स्वस्थ है, और हम सब जांचें कर रहे होते हैं, उसमें देख रहे होते हैं कि बच्चे को अंत तक सप्लाई अच्छे से जा रही है बच्चे के ब्रेन में, माँ को कोई खास कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, एंड ऐसी और कोई भी वजह नहीं है, और अपने आप दर्द आया है, नॉर्मल लेबर प्रोग्रेस कर रही है। ये हर परिस्थिति में, इन सभी परिस्थितियों में हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही वेट करना चाहिए। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में दर्द बहुत होता है, तो आजकल ये प्रचलन चल पड़ा है कि लड़कियां दर्द सहना नहीं चाहती, या कहो टॉलरेंस कम हो गई है, तो हमें दर्द नहीं सहना है इसलिए सिजेरियन करना है। नो, दैट इज़ नॉट इंडिकेटेड। सिजेरियन के अपने इंडिकेशंस हैं। लाइक आई सेड कि बच्चा अगर एवरेज हो तो नॉर्मल, लेकिन बच्चा अगर लार्ज हो, बिग बेबी, जैसा कि डायबिटीज़ के केसेस में बहुत बारी होता है, या कई बारी ऐसे भी होता है कि बच्चा उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से बड़ा है, तो उसको हम कहते हैं CPD, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। इसमें हम नॉर्मल के लिए अलाउ नहीं कर सकते। लाइकवाइज अगर बच्चे का कुछ डिस्ट्रेस हो रहा हो, बच्चे की धड़कन कम हो रही हो, या अंदर लाइकर बहुत कम मात्रा में हो, या आंवल नीचे को हो, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, आमतौर पे ये नीचे को नहीं होता, ऊपर होता है, तो अगर ये नीचे को आ जाए तो हमें प्लेसेंटल डिटैचमेंट का खतरा रहता है, बच्चे की जान को खतरा है। इसी प्रकार यदि ब्लीडिंग हो रही हो किसी अन्य वजह से, या माँ की ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गई हो, या माँ डिस्ट्रेस में चली गई हो, या लेबर प्रोसीजर इटसेल्फ बहुत लंबा खिंच गया हो, नॉर्मल डिलीवरी कहने के लिए 8 से 12 घंटा बहुत है। अगर पहला बच्चा है तो 12 घंटा मैक्सिमम, मल्टी है तो 8 घंटा इज़ इनफ। अगर इससे ज़्यादा खिंच रहा हो, हमें ज़रूर देखना चाहिए कि क्या वजह है, और फिर सिजेरियन के लिए हम प्रोसीड करते हैं। ओके। तो मैम, ऐसा सुनने में आता है कि जो सी सेक्शन से बच्चे होते हैं या फिर जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे होते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है कि सी सेक्शन वाले बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम NICU में रहते हैं, उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। लाइक दैट, क्या मैम ये मिथ है, या फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वेल, हम इसके बारे में यही कहेंगे, ये पूरी तरह सही नहीं है। ओके। क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होता है तो बच्चा स्ट्रेस सहता है, वो जो दर्द माँ को होता है, बच्चा बर्थ कैनाल से पास होता है, तो बच्चे को भी डिस्ट्रेस होता है। और दूसरी बात, बच्चे का चेस्ट अच्छे से स्क्वीज होता है जब वो बर्थ कैनाल से जाता है, तो जो भी सिक्रीशन अंदर होते हैं वो निकल जाते हैं बाहर, तो बच्चा अच्छे से क्राई कर सकता है। तीसरी बात जो और भी इम्पॉर्टेंट है, और आजकल बहुत इसके बारे में चर्चा हो रही है, माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोबायोटा ऑफ दी वजाइना, जो वो फ्लोरा होता है दैट इज़ वेरी गुड। तो बच्चे का एक्सपोजर वजाइनल माइक्रोफ्लोरा से भी होता है, और ये बच्चे को लॉन्ग टर्म के लिए इम्यूनिटी देता है, और भी कहते हैं कि बाकी क्रॉनिक डिजीजेस वगैरह से भी लड़ने की क्षमता देता है। तो डेफिनेटली इस मामले में बच्चे को ज़्यादा प्रिविलेज तो मिलता है, मतलब बच्चे ने एडाप्टेशन कर लिया पहले से, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। और दूसरी बात है, मदर और बेबी का बॉन्डेज भी इसमें ज़्यादा क्लोज होता है। सिजेरियन में वैरस हम तुरंत बेबी को अलग करके पीडियाट्रिशियन के हाथ में सौंप देते हैं, और बच्चा इस माइक्रोफ्लोरा से भी गुजरा नहीं,
तो कहते हैं कि थोड़ा इम्यूनिटी कम होती है ऐसे बच्चों की, बट कोई विशेष अंतर नहीं। आगे का विकास खराब हो या ग्रोथ अच्छा हो या बच्चा हरदम बीमारी रहता हो, ऐसा मिथ है। ओके। तो मैम जैसा कि अभी आपने बताया कि 12 घंटे लगते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, एक अप्रॉक्स टाइम, तो क्या मैम अगर 12 घंटे बीत जा रहे हैं फिर भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो क्या सीधे सी सेक्शन प्रेफर करना चाहिए इसके लिए? डिपेंड्स, कंडीशंस होती हैं उसकी अपनी अपनी। अगर इस समय तक बच्चा डिस्ट्रेस में जा चुका है तब तो हमें सीधे सी सेक्शन पे जाना है। लेकिन अगर बच्चे की धड़कन अभी भी ठीक चल रही है, लाइकर वगैरह अभी भी ठीक ठाक अंदर है और फुल्ली डायलेटेड है, अगर ऑस बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह खुल चुका है और बच्चा बिल्कुल दिख रहा है आउटलेट पे, तो हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम उसको वैक्यूम डिलीवरी करा सकें और फिर नॉर्मल ही प्रिफर करें। लेकिन अगर हेड हाई है, पूरा आउटलेट तक नहीं आया है या डायलिटेशन में कमी है अभी भी, तो ये इंडिकेशन है कि हमें सिजेरियन ही प्रिफर करना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। मैम अभी हम लोगों ने बात की कि नॉर्मल और सी सेक्शन में बच्चे पे क्या क्या अंतर हो सकते हैं, बच्चे में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, तो क्या मैम माँ पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है इसका? हाँ, डेफिनेटली, एज द नेम इंडिकेट्स, पहले ही मैंने कहा नॉर्मल इज ऑलवेज गुड। तो नॉर्मल डिलीवरी में माँ को उस समय की तो परेशानी होती है, दर्द होता है, सहना पड़ता है, लेकिन चूंकि कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई चीरा नहीं लगा है, तो रिकवरी फास्ट होती है। और दूसरी बात, मदर अपने रूटीन में फटाफट आ जाती है। तीसरी बात, वो बच्चे का केयर खुद अपने आप कर सकती है, उसको निर्भर नहीं होना होता है कि सास देखें या माँ देखें या कोई और देखे। तो ये तीनों ही चीज़ें माँ के लिए बहुत ही अच्छी थी। नॉर्मल डिलीवरी में माँ को उतना डिस्ट्रेस केवल ड्यूरिंग लेबर होता है, लेकिन लेबर के बाद शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि रिकवरी बहुत फास्ट होती है और शी कैन टेक केयर ऑफ हर बेबी इमीडिएटली। तो इस तरह से क्लोज बॉन्ड भी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग वो खुद कर सकती है और कोई चीरा नहीं लगा है तो कोई मॉर्बिडिटी नहीं है, आगे घाव भरने में हमें वक्त का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। शी कैन गो बैक टू हर रूटीन वेरी अर्ली। वेरस सिजेरियन में चूँकि चीरा लगा होता है, बच्चा एब्डोमेन के थ्रू निकलता है, तो इस घाव को भरने में वक्त लगता है और हम माँ को बताते हैं कि कम से कम 4-6 हफ्ते वो कोई भारी काम नहीं कर सकती, लेकिन बच्चे का टेक केयर कर सकती है, लेकिन डेफिनेटली उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। वेरस नॉर्मल डिलीवरी में शी कैन मैनेज ऑन हर ओन। ओके, थैंक यू मैम।